पर है ऐश्वर्या को शक कि वो मैसेज भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि गगन है, क्योंकि ये सब काम मन्नत ने बड़ी ही चालाकी से किया है। जी हाँ दोस्तों, मन्नत का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक और मज़ेदार ट्विस्ट, जहाँ पर हमें एक तरफ दिखाया जाएगा कि सभी लोग डिनर टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं। तभी हमारी ऐश्वर्या पूछ लेती है विक्रांत से कि विक्रांत तुम कल रात में कहाँ थे। तभी विक्रांत को कोई भी बात याद नहीं होती है, क्योंकि विक्रांत को जो दवाई पिलाई गई थी उस दवाई के बाद वो अपनी सारी याददाश्त भूल गया था। लेकिन वहीं यह सवाल सुनकर हमारी मन्नत बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कभी विक्रांत सर ने बता दिया कि हम उस जगह पर थे जहाँ पर ऐश्वर्या थी, तो ऐश्वर्या के आगे मेरा भांडा फूट जाएगा। तभी विक्रांत सोच के बोलता है कि मैं तो कल रात कहीं नहीं था, पार्टी के बाद मैं सीधा यहीं घर के अंदर आके सो गया था। और तभी ये सारी बातें मल्ला खड़ी होकर सुन रही होती है, क्योंकि उसको नीतू ने बताया कि तुम्हारा विक्रांत तुम्हारे हाथ से छीनने वाला है, क्योंकि कल रात को विक्रांत के रूम में थी हमारी मन्नत, और मन्नत उसको सिड्यूस करने की कर रही थी कोशिश। और यह बात सुनकर हमारी मल्ला आखिरकार अपनी माँ ऐश्वर्या की तरह बनने की अब पूरी प्लानिंग में है कि मैं अपनी माँ ऐश्वर्या की तरह ही खूंखार बन के रहूँगी। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि विक्रांत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। और तभी हमारी मन्नत की सांस में सांस आती हुई नजर आती है, क्योंकि मन्नत को फाइनली लगता है कि विक्रांत सर ने उसकी कोई भी बात नहीं बताई है। लेकिन जैसे ही वो विक्रांत सर को देखती है और उनकी बातें सुनती है, तो उसको लगता है कि विक्रांत सर को सारी बातें इस टाइम पर याद ही नहीं है, क्योंकि वो सारी बातें भूल गए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि उस दवाई का असर इनके ऊपर होने लगा है। तभी सोचती है कि उस दवाई को मुझे इनसे दूर ही करना पड़ेगा। तभी नीतू गगन से पूछती है कि गगन तुम रात को कहाँ पर थे, तो गगन उस टाइम पर कोई भी जवाब नहीं देता है। जैसे ही सभी लोग खाना खाकर वहाँ से निकलने को होंगे, तभी गगन के पास ऐश्वर्या आएगी और पूछेगी कि गगन तुम कल रात में कहाँ पर थे। तभी गगन बोलता है कि तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, मैं रात में कहीं भी हूँ, तुम्हें उससे क्या लेना देना। और तभी ऐश्वर्या मन में सोचती है कि कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं तेरा ऐसा भांडा खोलूंगी और तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन क्या पता उसको कि इस सब के पीछे जो है वो हमारी मन्नत है, मन्नत ही ये सब चीज़ें कर रही है और ऐश्वर्या से बदला ले रही है। वहीं हमें दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि एक लड़का एक कुरियर वाला दवाई लेकर आता है जो नीतू मंगाती है, और नीतू को जैसे ही हमारी मन्नत देख लेती है तो जानबूझ के बोलती है कि मुझे अभी विक्रांत सर के रूम में जाना है ताकि मैं उनसे कुछ काम करा सकूं। तभी ये बात सुनकर नीतू दौड़ी दौड़ी भागेगी सीधा विक्रांत के रूम में, ताकि हमारी मन्नत उस रूम में ना आ सके। लेकिन हमारी मन्नत बड़ी ही चालाकी से उस दवाई को कर देगी चेंज और उसको फेंक देगी, ताकि विक्रांत को कोई भी हानि ना हो। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आप भी रखते हैं सीरियल देखने में इंटरेस्ट या उससे रिलेटेड जानना चाहते हैं अपडेट, तो जल्दी से कर ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।